5,86,000 में टॉप 5 NITs के अंदर पढ़ने का मौका मिल रहा है। जोसा काउंसलिंग के राउंड्स में अब तक कुछ नहीं मिला है भैया, उम्मीद खत्म होती दिख रही है, आगे कुछ मिलता हुआ भी नहीं दिख रहा। लाखों में रैंक है और अब सिर्फ सीसैप और आपकी इस वीडियो से उम्मीद बची हुई है। यार सीसैप काउंसलिंग एक ऐसी काउंसलिंग है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, जिनको पता है थोड़ा बहुत पता है, प्रोसेस नहीं समझ पाते हैं वो। आज वाली वीडियो में कोशिश करिए कि पूरी वीडियो को सीसैप में मैं डीबंक कर दूं। 9 से 10 स्लाइड्स आप लोगों के लिए बनाइए। करना क्या, आराम से बैठ के देखना है। आपके यश भैया सीसैप के अंदर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख रैंक पे आपको सीट दिलवाने के लिए तैयार है। देखते रहो यार आराम से, ठीक है। सबसे पहली चीज यार, सीसैप काउंसलिंग क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यार सीसैप को हम बोल सकते हैं कि ये है हमारा स्पॉट राउंड ऑफ जोसा काउंसलिंग, ठीक है। जैसे हर काउंसलिंग का स्पॉट राउंड होता है, वाइल्ड कार्ड एंट्री है आपकी जोसा के अंदर की कुछ आपको सीट नहीं मिली है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रैंक पे, वो आपको सीसैप के थ्रू मिल रही होगी। जो वेकेंट सीट्स बच जाती हैं जोसा में आफ्टर राउंड 6 की, बच्चों ने कन्वर्जन कर लिया या बच्चों ने एग्जिट मार दिया काउंसलिंग से, वो हमारी सीसैप के अंदर जाती है। CRL रैंक इसके अंदर कंसिडर होती है, ठीक है। कैटेगरी रैंक आपकी यूज नहीं हो रही होगी। IITs पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर जोसा राउंड 6 तक कुछ अलॉट नहीं होता है तो IIT जाने का आपका सपना यहाँ पर खत्म हो जाता है। थोड़ी कट ऑफ के एनालिसिस कर लेते हैं डिटेल में। PDF जो है कट ऑफ के, यार ये आप लोगों के लिए डाल दिए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कट ऑफ से आपको दिखाऊंगा कि कैसे लाखों रैंक में आपको मिलने लग रही है। आज सीसैप में आपको बेसिक समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप रैंक्स देखो, जनरल, OBC, EWS सब लोगों की दिखाई है, जल्दी से देखो, ठीक है। 2,41,000 पे यार आपको NIT राउरकेला के अंदर ब्रांच देखने को मिल जाती है यहाँ पे। सिमिलरली अगर मैं ट्रेंड देखूं, NIT त्रिची की सिविल इंजीनियरिंग हमें देखने को मिल रही है 2,53,000 पे। असम यूनिवर्सिटी सिलचर है हमारी, अगर EC की बात करें तो आपको 2,55,000 पे देखने को मिल जाती है। ये देखें, अगर हम 3 लाख रैंक पे हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखने को मिल जाती है जम्मू एंड कश्मीर की यूनिवर्सिटीज में। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है भैया, ये तो गंदे गंदे से लग रहे हैं। पेक चंडीगढ़ के अंदर सिविल देखने को मिल जाती है हमें 2.5 लाख रैंक पे, ठीक है। अगर कोई पंजाब का बच्चा इसको देख रहा है तो ये अच्छा ऑप्शन निकल के आ जाता है। ऐसे हमारे पास 100 से 150 ऑप्शन सीसैप के अंदर बहुत प्यार से रह रहे होते हैं। जरूरी क्या है कि हम ये सारी कट ऑफ को एनालाइज करके सही से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना सके। अगर अगले ट्रेंड पे मैं चलता हूं, जल्दी से दिखा देता हूं, तो ये वाला ट्रेंड यार हमारा OBC कैटेगरी के लिए आपको बता देता हूं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है 3,47,000 रैंक पे आपको एडमिशन देने लग रही है। NIT जालंधर की बात करें, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 4,40,000 रैंक पे एडमिशन मिलने लग रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे अगेन NIT जालंधर की केमिकल इंजीनियरिंग की OBC NCL 5,26,000 रैंक पे आपको एडमिशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे NIT राउरकेला की बात करें तो लाइफ साइंस की डिग्री है हमारी 5,86,000, 5,86,000 में टॉप 5 NITs के अंदर पढ़ने का मौका मिल रहा है। EWS का जल्दी से ट्रेंड दिखा दूं तो बिट मेसरा के अंदर आपको फिजिक्स पढ़ने को मिल सकती है 3,48,000 रैंक पे। इसके अलावा IIIT पुणे के अंदर कंप्यूटर साइंस की हम बात करें तो 3,89,000 कोटा गया EWS PWD के लिए हमारा। NIT कैलिकट कंप्यूटर साइंस EWS 4 लाख रैंक तक आपकी सीसैप के अंदर चली जाती है। ये आती है हमारी टॉप 10 NITs के अंदर। इस तरीके के ट्रेंड आपको देखने को मिल जाएंगे। ट्रेंड देख के ये चीज हमें समझ आ रही है कि कम रैंक पे एडमिशन मिल सकता है यार। जोसा काउंसलिंग जो हमारी कंसोलिडेट हो जाती है 1 लाख रैंक पे किसी भी ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, उसके पास ऑप्शन होता है कि 5 लाख, 6 लाख रैंक तक भी एडमिशन ले, वो सीसैप के अंदर अवसर आपके पास अच्छा है। चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से करनी होती है, गाइडेंस के अंदर करनी होती है। बहुत ज्यादा यार डिमांड के बाद हमने अपने उम्मीद बैच आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया। कौन सा कॉलेज ऐप पे, कंट्री के मोस्ट अफोर्डेबल है। अगेन पिज्जा के प्राइस पे निकाला यार, 749 का आपके लिए अर्ली बर्ड ऑफर है। ओरिजिनल प्राइस 999 है। एक मेंटर इसके अंदर हम आपको असाइन कर देंगे। कोई भी प्रॉब्लम है आपकी प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह से लेके कैसे भरना है, फ्रीज फ्लोट स्लाइड करना है, राउंड 1 राउंड 2 दोनों के अंदर यार आपका सीसैप रह रहा होगा। इसके अंदर भैया ये तो 10 से 15 दिन की काउंसलिंग है, तो इसका प्राइस हाई क्यों है? क्योंकि आप लोगों के लिए यार स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई है। इसके अंदर हम गलती नहीं करवा सकते। एक लिमिटेड बैच ऑफ स्टूडेंट्स को ही हम ले रहे होंगे, ठीक है। जो लोग जल्दी से यार रजिस्टर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स का पहला लिंक है, इसके अंदर जाके आप उम्मीद सीसैप का पार्ट बन सकते हो, ठीक है। 3 टाइप की सीसैप होती है हमारी। एक सीसैप NEUT होती है, समझ लो पूरी काउंसलिंग। यूनिवर्सिटी होती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरीज की। सीसैप स्पेशल होता है जो अनफिल्ड रह गई जोसा 2023 की, ये सबसे मेजर चंक हमारा बनाती है। और फिर सीसैप सुपर न्यूमरी हमारा होता है यूनियन टेरिटरीज है अंडमान वगैरह की, उनके अंदर हमें इसके ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम चलते हैं, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स के NITs में एडमिशन मिलेगा, IIITs में एडमिशन मिलेगा, GFTIs में एडमिशन मिलेगा। IITs हमारे पार्टिसिपेट इसके अंदर नहीं कर रहे होते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है हमारी? पहली चीज ध्यान से सुन लो, एलिजिबिलिटी। अगर आपने जोसा के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है, आप एलिजिबल हो। अगर आपने जोसा के अंदर पार्टिसिपेट किया था, कोई सीट आपको आज तक अलॉट नहीं हुई है राउंड 1 से 6 में, तो भी आप एलिजिबल हो। सीसैप के अंदर आप बैठ सकते हो। रजिस्ट्रेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उम्मीद बैच के नीचे। इफ यू हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन जोसा, तो आपकी जो सीट है वो अफेक्ट नहीं होगी। कोई सीट मिली हुई है, सीसैप में रजिस्टर कर दिया तो सीट अफेक्ट नहीं होगी। अगर आपको IIT के अंदर सीट मिल गई है, ठीक है, जोसा के राउंड 6 में आपके पास रहते रहते, फॉर एग्जांपल IIT BHU की मैकेनिकल आ गई आपके पास, तो
आप सीसैब में नहीं बैठ सकते, उस आईआईटी की सीट को छोड़ोगे वो परमानेंट छूट जाएगी, बैठ ही नहीं सकते, एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है। कैंडिडेट जो ऐसे थे जिन्होंने स्पेशल राउंड होता है, ठीक है, उसमें नहीं बैठे जोसा का सिलेक्ट करने के बाद, वो लोग भी एलिजिबल नहीं है। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं यार, पार्टिसिपेशन फीस क्या रहती है इसकी? 37,000 रुपए रहेगी, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो। अगर एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी हो तो 17,000 आपकी पार्टिसिपेटिंग फीस रहने वाली है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर जोसा पे आपने कोई ना कोई फीस भर दी है, जो आपकी सीट एक्सेप्टेंस फीस है कि कोई चीज मिली थी, तो आपने उसके लिए जो 30 से 35,000 की पेमेंट है, 35,000 की होती है, अगर वो आपने भर दी है तो आपको मात्र 2,000 रुपए देने की जरूरत होती है सीसैब के अंदर रजिस्टर करने के लिए। ध्यान से सुनते रहना आगे बात, ठीक है। अब अगली चीज आ जाती है चॉइस फिलिंग, हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। सीसैब के अंदर आपकी फ्रेश चॉइस फिलिंग हो रही होगी, जो जोसा के अंदर करी थी वो सारी रीसेट होकर नई चॉइस फिलिंग होती है सीसैब की वेबसाइट से। ढंग से करना, तमीज से करना, गंदे ऑप्शन मत भरना। सीट अलॉट हो गई, अगर गंदे ऑप्शन भरे या ऊपर नीचे ऑप्शन भर दिए तो फिर वो सीट के साथ फंस जाओगे, पुरानी सीट का भी नुकसान खा बैठोगे। सोच समझ के फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है, अच्छे से करना, गाइडेंस के अंदर करना। यहाँ से जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बन के जाएगी ना, ये हर बच्चे के लिए यूनिक होगी। अगर आपको कोई सीट मिली हुई है तो आप चाहोगे कि आप उससे अच्छी ही चीजें भरो, है ना। तो उनका ऑर्डर कैसे डिसाइड करना है कि ये सीटें हमारे पास इतनी इतनी वेकेंट है, और आपके पास पास्ट ईयर का डेटा होगा, कंपाइल कर दिया आपके लिए। टेलीग्राम चैनल है यश गर्ग, वहां पे आपको मिल जाएगा। कट ऑफ एनालिसिस पे एक वीडियो बनाऊंगा जहां से आपको मैं अच्छे अच्छे ऑप्शंस दिखाऊंगा कि इतनी कम कम रैंक पे ये सब चीजें हमें मिल रही थी, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग इन सीसैब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 राउंड हमारे सीसैब के अंदर रह रहे होते हैं। देयर इज राउंड 1 दैट हैपेंस एंड देयर इज राउंड 2 दैट हैपेंस, ठीक है। तो जो चॉइसेस है हमें वो वाली भरनी है जो हमारी सीट अलॉट हुई है जोसा में, उससे बेटर है। यही वाली चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। नेक्स्ट चीज आ जाती है सीट अलॉटमेंट। 5 ऑप्शंस आपको मिलेंगे अगर कोई भी सीट आपको सीसैब के अंदर अलॉट होती है। 5 मेजर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन होता है फ्रीज, कि जो सीट मेरे को मिली, फॉर एग्जांपल मेरे को एनआईटी भोपाल के अंदर ईसी ब्रांच पढ़ने को मिल गई, मैंने फ्रीज कर दिया। मैंने कहा मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी ब्रांच से, मैं तृप्ति है लाइफ में, इसको मैंने फ्रीज कर दिया, ठीक है। पहला प्रोसेस समझ गए, आया ना पहला प्रोसेस समझ आ गया। दूसरा यार हमारा है फ्लोट। फ्लोट क्या कहता है कि ठीक है मेरे को ये वाली ब्रांच मिल गई बट तृप्ति सी नहीं आ रही, थोड़ा अगर कुछ और ऊपर मिल जाता निक तो बहुत फायदा हो जाएगा। तो ये हमारा फ्लोट कहता है कि कोई सीट हमें अलॉट हुई है वो तो रहेगी बट हम और ऊपर जा सकते हैं। फिर एक होता है स्लाइड, कि भैया जी मेरे को पढ़ना तो इसी कॉलेज के अंदर है, कि मेरे को पढ़ना तो एनआईटी सूरतकल के ही है, बट अगर कोई ऊपर वाली ब्रांच मिल जाए सूरतकल के अंदर तो बहुत मजा आ जाएगा। ये होता है स्लाइड, ये आप सबको समझ आता है। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, छोड़ के मत जाना, सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2। ये यूनिक ऑप्शन है यहाँ का। और सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2, इसका क्या मतलब है? तो सरेंडर एंड पार्टिसिपेट हमारा कहता है कि आप जो सीट आपको अलॉट हुई है राउंड 1 की, वो आप हटा रहे हो एंड यू आर अप्लाइंग फॉर अ बेटर सीट इन राउंड 2, ठीक है। तो ये वाली चीज है कि हमने राउंड 1 की सीट छोड़ दी और राउंड 2 में आप और बेटर सीट के लिए कंटेंट कर रहे हो। ये बड़ा सोचने का डिसीजन होता है कि ऐसा करना है या नहीं करना। इसलिए उम्मीद सीसैब आपके लिए एक मेंटर अलॉट कर देंगे आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी का, उससे डिस्कस करके अपना डिसीजन ले सकते हो आप और एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे। हो सकता है राउंड 2 में दिक्कत आ जाए, अलॉटमेंट ना हो, एक अच्छी चीज की हमें सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड 2। ये क्या कहता है कि जो सीट हमें राउंड 1 में अलॉट हुई है उसको हम सरेंडर कर रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि मेरे को आगे पार्टिसिपेट ही नहीं करना, कि मैं ये वाला मैदान था मेरा सीसैब का, इसको छोड़ के मैं बाहर निकल गया। फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, सरेंडर एंड पार्टिसिपेट की एक राउंड और जाके देखते हैं। इस वाली सीट को छोड़ दिया मैंने ओपन में और ये सीट दूसरे बच्चे के लिए खुल जाती है फिर, और फिर ऑप्शन है सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है, कि हम पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, हम बाहर जा रहे हैं, हम किसी और चीज में एडमिशन ले लेंगे। ये हमारे 5 ऑप्शंस होते हैं। यार सीसैब की कट ऑफ्स का जो पीडीएफ अभी आपको दिखाया था ये टेलीग्राम पे आ जाएगा, यश गर्ग चैनल पे जाना है आपको, ठीक है, गलती मत करना, यश गर्ग चैनल पे जाके ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, डाउनलोड करके रख लेना। कट ऑफ की एनालिसिस की वीडियो जब आएगी तब अपलोड करूंगा, ज्वाइन चैनल करके रख लेना। अब बात आ जाती है सीट एक्सेप्टेंस फीस की हमारी, ठीक है। अगर आपको कोई सीट अलॉट हो गई, फॉर एग्जांपल सीसैब राउंड 1 के अंदर आपको अलॉट हो जाती है एनआईटी जयपुर की सिविल इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अगर आपको कोई सीट अलॉट होगी तो आपको एक सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी होती है। अगर सीट आपको पहली बार सीसैब में अलॉट हुई है तो ये फीस आपके लिए होगी 38,000 रुपए, ठीक है, 38,000 रुपीज आपके लोगे अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो। 18,000 रुपए, 20,000 रुपए की बढ़िया सा डिस्काउंट देखने को मिलता है अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो। अगर आपको जोसा के अंदर ऑलरेडी सीट अलॉट हो गई थी, ध्यान से सुनो, अगर जोसा के राउंड 1 से 6 के अंदर आपको एक सीट ऑलरेडी अलॉट हो गई थी तो उस केस के अंदर हमारा क्या होता है? उस केस के अंदर हमारा सिंपल सा प्रोसेस है कि हमें कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। ये एक बार आपसे पैसे मांग रहे हैं यार, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के पैसे हो या वो सीट एक्सेप्टेंस के, एक बार आपको इनको पैसे देने हैं, सिंपल सी बात कह रहे हैं। ये एक चीज ध्यान से सुनो कि सीसैब की कट ऑफ बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है। पिछले साल के बेसिस पे इस साल का कुछ जजमेंट नहीं दे सकते। इस साल का जो नया डेटा आएगा उसके बेसिस
बेसिस पे आपको एक एनालिसिस करके डिसीजन लेना होगा। कोई बड़ा भैया दीदी है घर में जो सीसैप के थ्रू हुआ था तो उनसे कंसल्ट कर लेना, वरना आप लोगों के लिए यहाँ पे सीसैप के थ्रू जिन लोगों का एडमिशन हुआ है काउंसलर्स का, वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा और वो आपकी हेल्प कर रहा होगा। थैंक यू बोलोगे अगर कॉलेज अलॉट हो गया तो। बता रहा हूं मैं आपको, इतना छोटा प्राइस है एक बीटेक सीट के लिए, वरना आप 10 से 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा फूकोगे किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अपना पूरा साल आप बर्बाद कर रहे होंगे या अपने बच्चे का पूरा साल बर्बाद करवा रहे होंगे पेरेंट्स के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करके गलती मत करना। रिफंड पॉलिसी आप लोगों को समझा देता हूं। रिफंड रूल 1 जल्दी से सुन लो कि अगर आपने सीसैप राउंड के अंदर अप्लाई किया है और कोई सीट आपको नहीं मिलती है तो 2000 रुपए रख के बाकी सारी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपको जोसा के अंदर कुछ नहीं मिला, अब आप सीसैप के अंदर बैठे, राउंड 1 में भी कुछ नहीं मिला, राउंड 2 में भी कुछ नहीं मिला, तो अपना जो कंप्यूटर की टिक उन्होंने चलाई उसके 2000 रुपए आपके काटेंगे, बाकी सारे पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। रिफंड रूल 2 कहता है कि अगर फर्स्ट राउंड ऑफ सीसैप में कुछ नहीं अलॉट हुआ और उसके बाद आपने सेकंड राउंड से पहले अपनी सीट विड्रॉ कर ली तो भी ये 2000 आपके डिडक्ट हो जाएंगे। सेम चीज है, अगर कोई सीट सीसैप में मिल जाती है और आप फेल टू रिपोर्ट तो उस केस में 6000 रुपए आपके डिडक्ट हो जाएंगे। अगर आप रिफंड मांगते हो कि आपको सीट मिली, आपने वो सीट वेस्ट कर दी, आप तो पहुंचे ही नहीं रिपोर्टिंग के लिए। और फिर एक है इफ यू आर अलॉटेड अ सीट इन द फर्स्ट राउंड, तुमने उसको सरेंडर कर दिया और फिर तुमने सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया और कोई और सीट तुम्हें सेकंड राउंड के अंदर नहीं मिली, तो फर्स्ट राउंड के अंदर जो सीट मिली थी वो नॉन रिपोर्टिंग का केस मान के इस केस में भी आपके 6000 रुपए, 6 लाख बोल रहा था, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बात तो सही है, 6000 रुपए आपके डिडक्ट हो जाएंगे। और फिर फाइनली रिफंड रूल 5 बता दो यश भैया। तो रिफंड रूल 5 आपके यश भैया कहते हैं कि अगर कोई सीट राउंड 1 में अलॉट हुई और उसको कैंसिल करना पड़ा क्योंकि कुछ इनएलिजिबिलिटी थी, कोई गलत डॉक्यूमेंट लगवा दिया आपने, कुछ गलत इंफॉर्मेशन भर दी, उस केस में भी आपके 6000 रुपए डिडक्ट हो रहे होंगे। 40 से 50,000 रुपए बर्बाद होते देखे हुए बच्चों के और अच्छे एनआईटीज में, अच्छी ब्रांचेस में सीट मिलती देखी हुई है। एंजल और डेविल दोनों है हमारी ये सीसैप काउंसलिंग। किसी के लिए एंजल के रूप में आती है, किसी के लिए डेविल के रूप में आती है। जाने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके जाना, पहला लिंक चेक करके जाना। उम्मीद में इसलिए बुला रहा हूं क्योंकि ये उम्मीद है यार, हमारी लास्ट चांस है एक कॉलेज में जोसा काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन पाने का अपने फेवरेट एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में। बिना कॉलेज के रह जाओगे तो या तो और ज्यादा पैसे दे दोगे प्राइवेट कॉलेज में, या दूसरी चीज ये होगी कि 1 साल आपको बर्बाद करना पड़ेगा। दोनों ऑप्शन से बचाने के लिए उम्मीद सीसैप आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया गया है ऑफिशियली। डिस्क्रिप्शन बॉक्स का पहला लिंक जाके देखो और आप वेलकम हो यार उम्मीद सीसैप के अंदर। सीसैप काउंसलिंग की पूरी डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बना दी, अच्छी लगी है तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करो, और कंटेंट आ रहा होगा सीसैप के ऊपर एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें कट ऑफ्स का एनालिसिस आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ। ये सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन दबा देना। मिल रहे होंगे यार एक और नई वीडियो में। और उम्मीद सीसैप वाले बच्चों, आप लोगों को कॉलेज दिलाने की जिम्मेदारी हमारी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इट्स अ रैप अप। बाय बाय।